बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का जो लेक्चर है इसमें हमने ना मीन को और वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस मैंने की हैं। और यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ एक्सेल के ऊपर, तो एक्सेल में हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये मेरे पास मुख्तलिफ डाटा है जिसका मैंने एनालिसिस किया है, वेरिएंस फाइंड किया है। इसमें ग्रेट क्रिकेटर विराट कोहली, उसके तमाम टीम्स के ख़िलाफ़ जो हैं इनिंग्स हैं, उनकी एवरेज इनिंग्स हैं और उनका कितना डेविएट कर रहे हैं वो हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा एक होटल है, उसकी सेल हमने डिस्कस की है। और उसके अलावा जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सिनेरियोज़ हैं जो एक्सेल में मैंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किए हैं, जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं, जो हमारा कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप बुक का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो होपफुली कि ये लेक्चर प्रैक्टिकली आपकी स्किल्स को बेहतर करेगा और आप इसको सीखोगे कि कैसे आप मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर, और वेरिएंस को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, सो ऑन। तो आगे चलते हैं लेक्चर की तरफ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो ये लेक्चर आगे जो है लाजमी देखें और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें ताकि आप एक वर्थेबल एंड स्किलफुल पर्सन हो। आपको चीज़ों का पता हो कि कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स। चलें जी, लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको एक्सेल के ऊपर हम काम करते हैं, और हम वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान और अच्छा लेक्चर है, प्रैक्टिकली आपके मज़ा आएगा होपफुली इस लेक्चर में आपको। तो मेरे पास यहाँ पे सिनेरियो मौजूद है। पहले पहले हम एक एग्जांपल देते हैं। एक इंडियन क्रिकेटर है विराट कोहली, जो किसी के मतलब मोहताज नहीं है, वेरी ग्रेट प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है ये। अच्छा, इसके ना मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे अपोनेंट्स हैं, टीम्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है मुख्तलिफ, और उसकी इनिंग्स हैं, रन्स हैं, एवरेज है। तो हम ना एक तो हम यहाँ पे टीम्स ले लेते हैं, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल उसकी एवरेज ले लेते हैं। हर टीम के खिलाफ उसके एवरेज रन्स कितने हैं ओडीआई में। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टीम्स का लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी उसके एवरेज रन्स। मैं एवरेज रन्स यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये हमारे पास जो सिनेरियो है ये 2025 की उसकी रेटिंग है, और मैं यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअली डाटा है, ये हमारे पास एक्चुअली डाटा है हमारा, जिसके ऊपर हमने वर्किंग करनी है और उसको देखना है कि ये कैसे हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, तो अब ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी एवरेज जो है ना वो 54.5 है, एवरेज उसकी जो रन रेट है। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे ज़्यादा है, 71.7 है। इंग्लैंड के खिलाफ 41.1 है। आयरलैंड के खिलाफ सबसे ज़्यादा है 78। और एवरेज आपके पास क्या है जो उसका एवरेज है, रन रेट है। नीदरलैंड कम है। न्यूजीलैंड एवरेज है, एवरेज के करीब करीब है। पाकिस्तान के खिलाफ 59.8 है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 65.4 है। श्रीलंका के खिलाफ 60.3 है। यूएई का यहाँ पे तस्करा नहीं है, मे बी। चलो इसको हम यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, कर लेते हैं। और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 66.5 है, और 63.2 जो है ना जिम्बाब्वे के खिलाफ है। अब ये हमारे पास क्या है, उसके एवरेज रन्स हैं हर टीम के खिलाफ। अब हमने ना इस एवरेज को ना सबसे पहले तो कैलकुलेट करना है कि इस एवरेज रन्स के भी हमने इसका मीन लेना है। अब मीन लेने का तरीका हमने डिस्कस किया था। अब हम इसका एक्चुअली वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं। मीन, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप एक एक्सेल का मैंने फार्मूला लगाया हुआ, आपके बल्कि लगा के भी दिखा देता हूँ दोबारा। इसको बेसिक से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मीन कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम सम करेंगे इस तमाम वैल्यूज़ को, इन तमाम वैल्यूज़ को हम सम करेंगे, और सम करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे। एक काउंट का फंक्शन होता है एक्सेल में जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ यानी काउंट करके देगा कि इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। तो मैं यहाँ से इसको काउंट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे इसको रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है, उसकी एवरेज हमारे पास 58.8 है। मैं इसको कॉलम को उड़ाता हूँ, देखते हैं कोई फ़र्क पड़ता है। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये उनकी एवरेज है। ओवरऑल एवरेज तमाम टीम्स को मिला के, पहले तो इंडिविजुअल हर टीम के खिलाफ एवरेज है, फिर ओवरऑल एवरेज है। ओवरऑल एवरेज मीन उसका ये निकला है। तो अब मीन निकालने के लिए बेसिक फार्मूला यही होता है कि हमने ना सम करना होता है वैल्यूज़ को, जो एक लिस्ट के अंदर या एक डाटा सेट के अंदर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जो काउंट होते हैं, तो वही है। तो इसमें हमारे पास ये सम है और ये हमारे पास काउंट है। अगर हम सिंपल वर्डिंग में देखें तो मैं यहाँ पे एक सम कर लेता हूँ, मैं सम भी कर सकता हूँ। तो मैं इक्वल का सिंबल लगाऊंगा सम, और मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा, तो ये हमारे पास सम आ गया। अच्छा, अब मैं इसका काउंट करूँगा जी, काउंट वैल्यूज़ कितनी है। मैं सिंपल काउंट का फंक्शन यूज़ करता हूँ और इन एंट्रीज़ को देख लूँगा, टोटल नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कितनी है। तो यहाँ पे 11 एंट्रीज़ हैं टोटल, ठीक है ना, क्योंकि एमिरेट्स यूएई को हमने यहाँ से निकाला हुआ। तो अब इसको भी हम सिंपली कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें, हम इसको सम को डिवाइड करें टोटल एंट्री से, तो हमारे पास यही आपके पास बनता है जो यहाँ पे हमने निकाला हुआ। तो इस तरीके से जो है ना, हम ये कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने क्या करना है जी, हमने मीन फाइंड करना है। वेरिएंस फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपने मीन वैल्यू लेनी है। मीन कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो ये एक्सेल में आपने इस तरीके से इसको करना है। होपफुली को आपको समझ आ गया होगा कि मीन कैसे हम फाइंड करते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल, अच्छा उसके बाद हमने डेविएशन फ्रॉम मीन, दूसरा स्टेप ये है कि मीन से डेविएशन हमने लेनी है। उसके लिए तरीका यही होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है, यहाँ पे पहली वैल्यू है, उसको माइनस करेंगे जो मीन वैल्यू है इससे, फिर दूसरी वैल्यू को, फिर तीसरी को, चौथी को, सो ऑन। तो उसके लिए फिर क्या तरीका, हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इस वैल्यू पे हम क्लिक करेंगे, इसका सेल का एड्रेस आ गया C5, माइनस करेंगे, और यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा जी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, मैं डॉलर सिंबल लगाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा, सॉरी यहाँ पे मैं दोबारा कर लेते हैं, माइनस करेंगे ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू है। अब क्या करूंगा, इससे पहले मैं डॉलर सिंबल लगा दूंगा, क्योंकि अगर मैं डॉलर सिंबल नहीं लगाऊंगा ये रिलेटिवली चेंज हो जाएगी। अब ये फिक्स रहेगी क्योंकि मीन हमारे पास सेल का एड्रेस फिक्स है। तो अब हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास डेविएशन फ्रॉम मीन आ गया कि कितना डेविएशन है। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारे पास देखिएगा, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब हमारे पास देखिएगा ये मुख्तलिफ़ किस्म की डेविएशन आ गई है। और अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, इसमें ये डेविएशन है जी, यहाँ पे ये डेविएशन है, सो ऑन। तो डेविएशन निकालने के लिए यही होता है कि आपकी जो एक्स आई है, जो इंडिविजुअल आपके पास एंट्री है, माइनस करेंगे मीन से। हमने सब एंट्री के साथ ऐसे करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जी, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैं नेक्स्ट इसका स्क्वायर लेना है हमने, जो आपका डेविएशन है इसका स्क्वायर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये वैल्यू है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे इसी के साथ। तो सिंपल है, हम यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। अब मैं नीचे क्या करूँगा, इसको ड्रैग करूँगा यहाँ पे, अब ज़रा देखिएगा इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब उसके बाद हमने ना इसको सम करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना, मैं एक मिनट में से मैं बॉर्डर को ख़त्म कर देता हूँ। ये बॉर्डर हमारे पास नो बॉर्डर कर देते हैं। अब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास, अब मैं यहाँ क्या करूँगा, जो यहाँ पे आपके पास हमने स्क्वायर लिया है डेविएशन का, अब मैं इसको क्या करूँगा, सम ऑफ स्क्वायर करूँगा। मैं सिंपल लगाऊंगा सम का फंक्शन लगाऊंगा, और उसको यहाँ से यहाँ तक मैं ड्रैग कर दूँगा। तो अब हमारे पास क्या है, ये चीज़ हमारे पास क्या आ गई, इसका स्क्वायर आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आ गया। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, अब वेरिएंस फाइंड करने का तरीका ये है कि अब हम इसको लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, काउंट में करके काउंट का फंक्शन लगाऊंगा, और ये वैल्यूज़ देख लूँगा हमारे पास कितनी है, और एंटर करूँगा। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, वेरिएंस आ गया। तो ये वेरिएंस हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों। वेरिएंस किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं ये पॉइंट्स के बाद डेसिमल नंबर कम कर देता हूँ। तो ये वेरिएंस आ गया है। अब एक्चुअली ये वेरिएंस है। अगर हम यहाँ पे
फॉर एग्जांपल मैं इसको मैं 50 कर देता हूँ, और मैं अभी इस पे 50 करने के बाद इसको चेक करते हैं इसका वेरिएंस क्या है। तो अब इसका वेरिएंस 0, इसका मतलब है सही है, इसका मतलब है बिल्कुल सही है हमारी जो एंट्रीज हैं। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। अब वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 1 में क्या किया, हमने तमाम एंट्रीज की, उसमें हमने मीन फाइंड कर लिया, सम करके उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से, वो मीन आ गया। और स्टेप 2 में हमने डेविएशन फाइंड करना है, मतलब जो वैल्यू है उसको माइनस करना है मीन से, दूसरी वैल्यू को माइनस करना है मीन से, तमाम वैल्यूज़ के साथ ऐसा ही करना है जितनी भी हैं। फिर उन डेविएशन का स्क्वायर ले लेना है, और ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप पे उस स्क्वायर का हमने क्या करना है, सम करना है। और जो फिफ्थ स्टेप है जिसमें हमने ना मीन वेरिएंस को फाइंड करना है, जो आपके पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन आया है उसको हम टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास वेरिएंस आ गया। और सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, आपको पता है ना कि स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट मैं ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, डेविएशन आ गई है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब हमारे पास क्या है, हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं कि जो आपके पास विराट कोहली है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बस मैं आपको एक मेन चीज़ बताऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना डाटा आपकी एवरेज इनिंग्स कंसिस्टेंट होंगी, जितना वो बढ़ता जाएगा वो मीन, हम रिलेशन देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को, वो मीन से कितना दूर है। अगर मीन के करीब करीब है तो उसका डेविएशन कम है, अगर उसके मीन से जितना दूर होता चला जाएगा उसका डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर कंसिस्टेंसी अगर करनी है तो हमने मीन के बिल्कुल करीब करीब रहना है। तो अब हमारे पास मीन इसका क्या है जी, विराट कोहली का 58.83 है, और अब हमारे पास जो ये हमारे पास उसका मीन है, लेकिन आपके पास क्या है इसमें अगर हम देखें, लेकिन इसमें डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन 12.615 है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही है, हमने वेरिएंस फाइंड किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड किया। होपफुली कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास किसी चीज़ का एनालिसिस हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम ये क्रिकेट की एग्जांपल दी, आप इस तरह जॉय रूट को का एनालिसिस नेट से सर्च कर लें, वो यहाँ पे लगाएं, उसका एनालिसिस करें। आप स्टीव स्मिथ का ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उसकी तमाम जो टीम्स के खिलाफ इनिंग्स हैं उनकी एवरेज देखें और उसको यहाँ पुट करें, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर जो है ना मोर कंसिस्टेंट है और अगेंस्ट ऑल द टीम्स कंसिस्टेंसी। अब इसका मतलब है अगर कंसिस्टेंसी देखी जाए तमाम टीम्स के अगेंस्ट, तो विराट कोहली में डेविएशन आ रहा है 12.615। अब इसमें यूएई का मुझे डाटा नहीं मिला, तो अगर वो होता मे बी थोड़ी सी एक्यूरेसी हो जाए, और मे बी डाटा में, क्योंकि यहाँ पे अगर वो आ जाएगा तो हमारा डाटा जो है ना मज़ीद थोड़ा सा प्यूरीफाई हो सकता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी 7, अब ये इसको नोट कीजिएगा, ये हमारे पास डेविएशन है 12.615। अगर ये, अब बेसिकली हमारे पास जो लेक्चर था ना उसी को हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं वो सारा तरीका मैंने बताया था, बुक से कितना बुक्स में आपने याद करना है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है आपके उस टॉपिक की, और आप ये करोगे तो आपको वो टॉपिक ईजी लगेगा, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। तो मेन चीज़ यही होती है कि प्रैक्टिकली अगर हम चीज़ों को करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स को यहाँ पुट करेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आसान लगेंगी चीज़ें। तो मैंने आपको नमपाई में भी करके दिखाया था, पाइथन का एक लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल मॉड्यूल है, और मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक लाइब्रेरी है उसमें भी ये सारी चीज़ें करके दिखाई थी। तो एक्सेल के ऊपर थोड़ा सा ये वर्किंग है, आप लाजमी करो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपको पता लगे। ये स्टेप्स वही हैं, इसलिए मैंने स्टेप वाइज किया है, वरना एक्सेल में एक स्टेप में भी हम चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें डाटा की मैंने हम एक स्टेप में भी स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों को पता लगे कि वर्किंग क्या होती है, मीन कैसे फाइंड करेंगे हम, डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे हम, उसका स्क्वायर कैसे लेंगे उस डेविएशन का, फिर उस सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वेरिएंस कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये फार्मूला भी नीचे दिया हुआ है वेरिएंस का, और यहाँ पे आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो ये एक्चुअली टॉपिक है, उससे रिलेटेड मैंने ये एग्जांपल दी है। तो ये आपने वेरिएशन, ये अपने स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है, ये वेरिएंस देखना है।
तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा रियल पिक्चर देता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि जो एक्चुअली जो मीन है उससे डाटा कितना कंसिस्टेंट है, तो ये हमें ये पता लगता है। जितना मीन से रिलेट करते जाएंगे वो दूर होता चला जाएगा, वो सिमेट्रिकल नहीं होगा, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं होगी, उसमें वेरिएशन ज़्यादा होगी। जितना आपके पास करीब करीब होगा उतना ही वेरिएशन क्या होगी, कम होगी। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन कर लेता हूँ एक बैट्समैन है, उसकी एवरेज 70.5 है और उसके पास 70.3 है जी। कोई ऐसा बैट्समैन है नहीं, वैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ 71.3 है। अब ये मैं इस तरह जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ जो है ना पुट कर रहा हूँ, डमी वैल्यूज़ हैं ये, और कोई रियलिटी बेस शायद नहीं है ये। तो वैसे मैं सिर्फ आपको बता रहा था कंसिस्टेंसी एक्चुअली क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन कम कब होगा। तो अब जो मीन के करीब होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। मुख्तलिफ डाटा है बच्चों, ये मैं साथ पुट कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये कोई ABC प्लेयर है, कोई भी प्लेयर है, अब उसकी स्टेटस, उसका डाटा ये है। अब जरा देखिएगा इसका जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.208 है। अब इसका मतलब है ये ज्यादा कंसिस्टेंट है, ये ज्यादा कंसिस्टेंट है मीन से, क्योंकि डेविएट कम कर रहा है ये, तो ज्यादा कंसिस्टेंट, ज्यादा सिमेट्रिकल है। अगर इसी तरह कोई भी ABC प्लेयर है, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बैट्समैन है उसकी सबकी बराबर है, तो ऐसे है, तो इसका मतलब है अब इसका कोई डेविएशन नहीं है, इसका आपके पास क्या है, मीन वही है, वही डेविएशन है, लेकिन डेविएशन आ जाती है। अब मैं यहाँ करता हूँ 75.4 कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेविएशन आ गई है। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को फाइंड करते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या है, मैं अपनी सैलरी की बात करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं मंथ लिख लेता हूँ, और यहाँ पे जनवरी है, और यहाँ पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दिसंबर तक हम चले गए। अब मैं यहाँ पे सैलरी लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 90,000 मेरी सैलरी जनवरी में है, और 110,000 फरवरी में आ गई। उसके बाद हमारे पास 80,000 हमारे पास मार्च में है, 75,000 जो है अप्रैल में है, और मैं उसकी बात करता हूँ जी 80,000 हमारे पास क्या है जी, मई में है। तो अब मैं इस तरह फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे तक चला जाता हूँ। अब हमारे पास क्या है, ये मेरी मुख्तलिफ सैलरी है। अब यहाँ पे देखिएगा जनाब, अब यहाँ पे मैं इसको अटैच लिंक कर देता हूँ, और अब यहाँ पे हमारे पास क्या है इसका मीन क्या बना है जी, ये मेरी मीन सैलरी बनी है। और ये क्योंकि टोटल वही वाली बात के यहाँ पे टोटल सबको काउंट हुआ, ये वाला फंक्शन सबको काउंट कर लेगा, जितनी भी वैल्यूज़ हैं सम कर लेगा, और जो ये फंक्शन है एक्सेल के अंदर एक्चुअली क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज रिटर्न करेगा। और पहले ये काउंट हो चुका है, और ये एंट्रीज रिटर्न हो जाएंगी, कितनी आपके पास 12 मंथ्स हैं, फिर आपके पास टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 12 आखिर में होगा, ये आखिर में होगा, और ये एवरेज हमें मीन फाइंड करके दे देगा। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें मैंने डेविएशन फ्रॉम मीन निकाला। डेविएशन फ्रॉम मीन कैसे निकाला जी, मैंने यही है कि मैंने C5 सेल एड्रेस है, इसमें जो वैल्यू है उसको मैंने इससे माइनस किया, तो ये डेविएशन आ गया। तो यहाँ पे इस तरह देखिए मुख्तलिफ किस्म के डेविएशंस हैं, ये आ गए। अब हमने उन डेविएशन का स्क्वायर ले लिया और उनका सम ले लिया, और सम को हमने 12 से जो है ना डिवाइड कर दिया, ठीक है जी तो ये आपका वेरिएंस आ गया, और ये हमारे पास मीन आ गया। तो मीन हमारे पास ये। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँ, फिक्स सैलरी कर दूँ, फॉर एग्जांपल ये फिक्स सैलरी है, कोई इसमें हर चीज़ फिक्स है, हर चीज़ ओके है, कोई डेविएशन है। अगर फॉर एग्जांपल एक सैलरी मैं कर देता हूँ 95,000, अब यहाँ देखिएगा डेविएशन आ चुका है, अब ये डेविएशन आ चुका है। एक्चुअली मीन से कितना आपका डाटा क्लोज है, एलिमेंट वैल्यूज क्लोज है या कितनी दूर है, तो वो एक्चुअली हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है, और इस तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं। तो ये सैलरी की आप एग्जांपल कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक कंपनी की सेल है, कंपनी की सेल है वो भी हम देख सकते हैं। एक कंपनी है, उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने आ रहे हैं ये देख लेते हैं। हाँ, एक फॉर एग्जांपल हर मंथ में कितने कस्टमर्स आ रहे हैं उनको चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब इसी चैनल की बात कर लेता हूँ, मेरे व्यूज़ कितने आ रहे हैं, हर मंथ में कितने व्यूज़ आ रहे हैं मैं वो देखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मंथ में मेरे पास जो व्यूज़ आए हैं वो 1200
नहीं 11 समथिंग, मुझे तो नहीं पता, मैं इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता। तो 1130 आ गए, फिर उसके बाद 1200 आ गए, फिर उसके बाद जो है ना 600 आ गए, फिर उसके बाद हमारे पास 1230 आए हैं, और उसके बाद जो है ना 1590 आ गए, फिर हमारे पास क्या है 2590 आ गए, फिर हमारे पास क्या है 334 56 आ गए। ये मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ हैं। मैं मतलब मेरे कितने व्यूज़ आ रहे हैं मेरे हर वीडियोज़ के ऊपर पर मंथ, तो उसका मैं एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, उसमें डेविएशन देखना चाह रहा हूँ, उसकी मैं प्रोग्रेस देखना चाह रहा हूँ, वट, तो मैं कुछ भी ऐसे एनालिसिस कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ व्यूज़ जो है ना चेंज होते आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ व्यूज़ हमारे पास क्या है चेंज होते आ रहे हैं। अब ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली ये मैंने नंबर ऑफ़ व्यूज़ लिखे हैं टोटल। अब उसका हम एवरेज वही काउंट कर लेंगे, इसको सम कर लेंगे और इसको टोटल 12 से डिवाइड करेंगे। इसमें हमने क्या किया जी, इसमें हमने उसका डेविएशन फाइंड कर लिया फ्रॉम मीन, यानी इंडिविजुअली को माइनस करते जाएंगे। यानी पहले 1130 को माइनस करेंगे 5091 से, फिर 12 को यहाँ पे माइनस होगा, फिर यहाँ पे ये फार्मूला लगा हुआ है, ये देखें ना साथ साथ फार्मूला लगा हुआ है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर इसका हम स्क्वायर ले लेंगे, फिर इसको हम सम करेंगे, ये वेरिएंस बनता है और ये हमारे पास डेविएशन आ रही है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे व्यूज़ हैं, व्यूज़ बिल्कुल नहीं बढ़ रहे, स्टैटिक हैं, तो अब ये बता रहा है बिल्कुल स्टैटिक हैं। अगर यहाँ पे मेरे व्यूज़ 1500 हो गए हैं मार्च में, तो इसका मतलब है डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ पे मेरे अगर 1890 हो गए तो ये डेविएशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम ना मुख्तलिफ़ किस्म की हम वेरिएशंस को देख सकते हैं, टेंडेंसी को देख सकते हैं कि डिस्पर्शन कैसे हो रही है, मीन के इर्द गिर्द डाटा कैसे डेविएट हो रहा है, और हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसको परसीव कर सकते हैं और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं अपने रेलिवेंट फील्ड के अंदर रह के, एप्लीकेशन के अंदर रह के। अच्छा, उसके अलावा जो है ना स्टूडेंट्स की एग्जांपल है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जी, और उसके रिजल्ट्स हैं, ये भी हमारे पास हम कर सकते हैं जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिख देंगे, कंप्यूटर है, नीचे मैं मैथ लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे फिज़िक्स लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं फिज़िक्स लिख देता हूँ जी, और इसके बाद जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ जी इस्लामियात, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी पाक स्टडीज़। अब ये मैं मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक, और मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए, मैं सारा डिलीट कर दूँगा। अच्छा, अब हमारे पास देखिएगा स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं जी, मैं कहता हूँ कंप्यूटर में हैं जी 72 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में, और मैथ में 82 हैं, इंग्लिश में 89 है, फिज़िक्स में जो है 83 है, और इस्लामियात में हमारे पास क्या है 40 मार्क्स हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे आपके पास क्या है 50 मार्क्स हैं। तो अब हमारे पास ज़रा देखिएगा, तो ये हमारे पास मीन वैल्यू बनी है, मीन वैल्यू बनी। इसने क्या किया जी, इसने अब सिंपल किया, इसने सम कर दिया। अब सम क्या किया, इस सेल की पूरी रेंज को, लेकिन इसने इसको सम किया। और ये जो काउंट का फंक्शन है, काउंट एक्चुअली उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें वैल्यूज मौजूद है। अब वैल्यूज हमारे पास इन 6 सेल्स में मौजूद है, तो इसका मतलब है जो भी सम किया होगा सम के फंक्शन ने, काउंट का फंक्शन एक्चुअली नंबर ऑफ वैल्यूज बताता है कि कितने सेल्स में वैल्यू मौजूद है। फील्ड जो सेल हैं जिनमें फील्ड है मतलब वैल्यू मौजूद है, इसका मतलब है सम, और उसको डिवाइड कर देगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से, और हमारे पास एवरेज हमारे पास बच्चे के ये मार्क्स आ गए। अब सिंपल है जी, अब आपके सामने ही सारी चेंजेस आ रही हैं। अब ये हमारे पास डेविएशन हो रही है, और इस तरीके से हमारे पास डेविएट हो रहा है। 75 में से माइनस किया हमने 69, तो ये आ गया। 82 में से हमने माइनस किया 69, तो ये आ गया। 89 में से ये आ गया यहाँ पे। हाँ, अब 40 में से हमने माइनस किया, अब माइनस में आ गया। 50 में से ये माइनस में आ गया। इसका हमने स्क्वायर ले लिया डेविएशन का, उसको सम किया, और उसको टोटल नंबर 6 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये इसकी वेरिएशन आई है, और हम इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे पास ये आया। अब मैं सिंपली यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकता हूँ वेरीफाई करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन,
और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से यहाँ तक देख लेते हैं कितना आया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है एक्चुअली यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सम हुआ, इसको इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं फार्मूला को। और यहाँ पे हमारे पास ओके है। यहाँ पे F5 के अंदर जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ जी, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वेरिएंस डिवाइडेड बाय काउंट, काउंट का फंक्शन लगाऊंगा और इसको काउंट कर लूँगा मैं यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं। तो मैं येस करता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया। तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, होपफुली कि आप ये अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे हम वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास, हमने पॉपुलेशन मीन लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो हमारे पास देखिएगा वही आंसर है जो यहाँ पे मैच कर रहा है हमारे साथ। तो इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जनाब। और ये हमारे पास सेम इस तरीके से आ गया। तो इस तरीके से भी डायरेक्ट कैलकुलेट हम कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल का सिंबल लगाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने ना पॉपुलेशन मीन लेना है और आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास यही आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं जो ऊपर आंसर मौजूद है। लेकिन ये सारा हमने क्यों किया है? क्योंकि बुक में यही मेंशन है। तो बुक में स्टेप्स मेंशन है, पहले स्टेप में क्या करना है आपने, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में, पांचवें स्टेप में वेरिएंस फाइंड, छठे स्टेप में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड कर सकेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपली हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे जो हमारे पास वेरिएंस है। तो बहुत सारी एग्जांपल स्टूडेंट्स आपके माइंड में होंगी, रियल लाइफ में एग्जांपल्स ढूंढें और उनकी वर्किंग करें, मीन फाइंड करें, वेरिएंस फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें और चीज़ों को सोचें और उसके ऊपर अपनी स्ट्रेटजीज बनाएं, उनको बेहतर करें और प्रोग्रेस करें। कंपनीज में आपके पास इसी तरह का डाटा होता है, बस ज़्यादा डाटा होगा, बस चीज़ें ऐसी ही होंगी। आप इसके प्रैक्टिस करोगे तो आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो इस टॉपिक को। बुक में हमारे पास ये टॉपिक मौजूद है और ये टॉपिक मैंने कराया भी है बड़ी डिटेल के साथ। और यहाँ पे ये हमारे पास बुक है और ये हमारे पास टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। और यहाँ पे और ये हमारे पास जो टॉपिक है इसमें हमारे पास यही स्टेप्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं। ये डाटा एनालिटिक्स हैं जी, डाटा एनालिटिक्स का टॉपिक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ हम मूव करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पे ज़रा देखिएगा यही चीज़, हमने वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो ना, स्टेप 1 वही है। देखो यहाँ पे स्टेप वो कह रहे हैं फाइंड मीन, हमने मीन यहाँ पे फाइंड कर लिया। पहला स्टेप ये है, मीन हमने यहाँ फाइंड किया। दूसरा स्टेप ये है कि जिस सब्ट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच नंबर, हम ये मीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसकी डेविएशन फाइंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने वही फाइंड किया। देखें, हमने हर नंबर को सब्ट्रैक्ट किया मीन से, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, सो ऑन। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं स्क्वायर ईच रिजल्ट, जो रिजल्ट आया है, डेविएशन आया है, उसको स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया, अब देखो इसका स्क्वायर मैंने फाइंड कर लिया, इसी को नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये स्क्वायर फाइंड हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है स्टेप 5 क्या है, ऐड स्क्वायर को, जो स्क्वायर ऑफ डेविएशन उसको ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे भी वही काम किया है, जो भी स्क्वायर आया है इसको मैंने ऐड कर लिया। देखें, ये मैंने सम का फंक्शन लगाया, ये सारा ऐड हो गया। और उसके बाद जो है जो स्टेप नंबर 5 है, डिवाइड द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द टोटल नंबर काउंट, टोटल एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज हैं। अब वहाँ पे भी मैंने ऐसे किया है, देखें जी जनाब, यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हैं, काउंट का फंक्शन मैंने यहाँ लगाया। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ये सिंपल हमने पढ़ा था कि ये क्या, इट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट ले लिया और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड हो गया। तो प्रैक्टिकली करें बच्चों इनको। और ये सिर्फ कोर्स में, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का मुझे नहीं समझ के आए या ना आए, मुझे नहीं अभी आइडिया, क्योंकि बिल्कुल नया सिलेबस है। लेकिन आप वेल प्रिपेयर्ड रहें, करें ज़रूर, इनको लाजमी करें, लाजमी करें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स बेहतर होंगी, आप स्किलफुल बनेंगे, आपको चीज़ों का पता होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपका ऐसा नहीं है कि आपको इन चीज़ों का ना पता हो। तो पहले से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आप कॉन्फिडेंट रहेंगे।
तो आप बेहतर से बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको लाजमी प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच। लाजमी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। रेलिवेंट जो स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईसीएस पार्ट 1 जो है बुक है, उससे रेलिवेंट ये टॉपिक है। बाकियों के लिए भी बेनिफिशियल है, और बाकी भी आप इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं अपनी रेलिवेंट कम्युनिटी के अंदर। आई विल बी मच थैंकफुल टू यू। आप अगर इसको इस चैनल को प्रमोट करेंगे, आगे लेके जाएंगे। बंडल ऑफ थैंक्स। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।